दोस्तों, हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं आगे का। त्रयोदशो अध्याय में आगे मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यक्त विचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। मतलब भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अध्यात्म जो है नित्य स्थिति और मतलब जो इसके बारे में जो भी भगवान बोल रहे हैं वो ज्ञान है, और उसके विपरीत जो भी हम कर्म करते हैं वो अज्ञान कहलाता है। फिर है जो अनंत जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा वह अनादि वाला पर ब्रह्मा न सत ही कहा जाता है न असत ही। मतलब कि जानने योग्य जो विषय है, जो मतलब जानने योग्य वाली तत्व है, वो परमानंद को प्राप्त जिससे हो सकता है मनुष्य, उसको वो भगवान उचित हो मतलब समझते हैं और उसी को वो कहेंगे, वो बतलाएंगे। फिर वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। फिर वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। फिर है वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परम ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं मतलब सब माया से दूर हूँ, मतलब मैं चर अचर हूँ, मैं सब बाहर भीतर से सब मैं सब में ही हूँ। फिर आगे बोल रहे हैं भगवान कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। फिर नेक्स्ट है कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी पूरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से दृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मन बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम
प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। मतलब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पुरुष सच्चाई को जान लेता है, जो मतलब वो जान जाता है कि वो नष्ट हो रहा है या जो भी नाश हो रहा है उसका, वो उसको एक भाव में देखता है, उसका कभी भी वो एक अलग भाव नहीं रखता, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदन परमा को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यहाँ पे सूक्ष्म मतलब एक ऐसा मतलब शरीर है जो कि वो अपने शरीर से अलग शरीर होता है। यहाँ पे मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। फिर है, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञानेन्द्रों द्वारा सत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आगे है चतुर्दशों अध्याय। चतुर्दशों अध्याय में आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छे तरह से समझाऊंगा। फिर से मैं आपको मतलब मैं एक एक चीज़ को सुनाऊंगा, एक पढ़ पढ़ के मैं बताऊंगा। तब तक के लिए फिर से मैं वही बात बोलूँगा, फिर से आगे मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। एक एक वीडियो में आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। भगवान ही एक ऐसे मात्र हैं जो कि भगवान को मानने से बहुत ही अच्छा होता है। भगवान को आप ज़रूर मानिए, निश्चित मानिए कि भगवान को आप अगर जिस दिन भी अगर आप ये सब पढ़ते रहेंगे, जिस दिन भी आप मानते रहेंगे, आपका भला ज़रूर होगा। इसी के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा दोस्तों। बाय बाय।